बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई वॉर टू और कूली के बारे में अपडेट देते रहना जब तक आती है। भाई दे रहा हूँ, टेंशन ना लो। क्या हुआ कि थोड़ा बाकी फिल्में भी इतनी आ रही है कि इसके अपडेट्स रह गए थे। तो वॉर टू और कुली का भी मैं डिटेल अपडेट दे दूंगा कि कल कितना हुआ कलेक्शन और आज कितना होने के चांस है। और देखो परसों से तो भाई इन दोनों के कुछ भी कलेक्शन से एक्सपेक्टेशन ना करना, क्योंकि कल परसों से तो भाई इतनी फिल्में आ रही है कि ये फिल्मों का हो गया परसों से। ओके, तो मैं पहले ही बोल रहा हूँ ये चीज़। अब जो भी है, अब देखो वॉर टू की कल की बात करें तो कल 9,500 टिकट बुक हुए थे, जो कि अच्छी बात है। पर हिंदी तेलुगु सब मिला के हुए थे। ओके, कल पूरा दिन मिला के 9,500 पौने 10,000 के करीब टिकट है, अच्छी बात है। कुली के कल 7,500 टिकट बुक हुए थे। ओके, कल पहली बार आप कह सकते हो ये। बट कुली पावर हाउस का नहीं इसमें काउंट किया गया है। कुली पावर हाउस मिला के और ये मिला के 10,000 के करीब टिकट बुक हुए थे। मतलब कल ऑलमोस्ट दोनों के सेम थे। भले वे, अब ये नहीं बोल सकता मैं 200-300 टिकट ज़्यादा थे कुली के तो वो ज़्यादा थी, ऐसा ये बचकाना कंपैरिजन मैं नहीं करता हूँ। तो प्रैक्टिकली बात करें लेकिन कि कुली जो फिल्म है और वॉर जो फिल्म है, इन लोगों ने कल का कलेक्शन क्या किया है उसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। और आज कितना हो सकता है कलेक्शन, इन डिटेल इसकी बात हम करने वाले हैं। अब देखो भाई साहब, जो वॉर है और कुली है, इन दोनों की अगर मैं कंपैरिजन करूं, ओके फाइन, तो देखो भाई कल का जो कलेक्शन था, बाय द वे आज मुझे, हाँ, तो मैं पूरा डिटेल देता हूँ अभी का। और ट्यूसडे की बात करें, डे 20 था, तो भाई कूली की बात करें तो 1.1 करोड़ इस फिल्म ने कमाया था। 1.1 करोड़ ट्यूसडे था कल, आई थिंक, या आज वेडनेसडे है। तो 1.1 करोड़ कमाया था, विच वॉज नॉट बैड, ये अच्छा कलेक्शन कहूँगा मैं। अब आते हैं वॉर का कलेक्शन कि कितना हुआ और कितना कल का जो कलेक्शन है कितना हुआ उसके बारे में बात करते हैं डिटेल। हाँ तो देखो भाई, कल जो था इसका, कल इसने कमाया 61 लैक्स। जी हाँ, 61 लैक्स इसने कमाया। और 1.1 करोड़ कमाया, क्या कहते हैं भाई, कुली ने। और यहाँ पे एक बात बता दूँ, स्पॉट बुकिंग कुली की कल रात की इतनी ज़बरदस्त हुई कि ऐसा लगा नहीं था कि इस फिल्म को 20 दिन हुए हैं। ये याद रखना, ये जो स्पॉट बुकिंग था इस वजह से कुली आगे दिख रही है आपको। 61 लाख वो और ने कमाए थे कल। और मैंने प्रेडिक्शन किया था 60 से 65 लाख टाइप का, और वही हुआ है भाई। आज कितना होगा तो मैं बता दूं आपको कि 99 का ऑफ़र आज नहीं होगा, फिर भी 1 करोड़ प्लस मुझे लगता है कुली जाएगी। और वॉर का भी मैं कल 61 लाख था, तो मैं आज 55 लाख फिर भी पकड़ लेता हूँ, 55 लाख। पर अब इसके वर्डिक के लिए भाई अब इंतज़ार कर लो, क्योंकि अब मुश्किल है। पर बॉक्स ऑफिस इंडिया के वर्डिक जो है वॉर के पक्ष में जाएगा, एवरेज वाले, ये वक्त बताएगा। मुझे थोड़ा अब डाउट आने लगा है क्योंकि फ़िल्म बहुत ही स्लो हुई है। और परसों के बाद तो शायद परसों तक शायद अब क्या कहते हैं, तुम्हारा वर्डिक्ट ही आ जाएगा भाई। तो ये डिसअपॉइंटिंग कैंपेन रहा है ऋतिक के लिए। बाकी तो ऋतिक की जो अगली फिल्म जो है उसके बारे में, होम वाले फिल्म्स वाली जो है उसकी भी अपडेट आई है, वो मैं बाद में दूंगा। अभी भी जब तक वॉर के कलेक्शंस आते हैं, भले ही कम ही सही, लेकिन अपडेट जब तक आती है, ट्रैक कर पाता हूँ, तब तक कलेक्शन देने की कोशिश करता रहूँगा। बाकी अब बॉक्स ऑफिस इंडिया पे ही छोड़ दो भाई वर्डिक्ट को लेके, क्योंकि डिसअपॉइंटिंग यहाँ पे ये था कि ओवरसीज़ में अगर ये लोग वॉर का कलेक्शन, ओवरसीज़ में अगर ये लोग ओपन कर देते ना एडवांस बुकिंग, जैसे कुली वालों ने किया था, तो ज़बरदस्त फ़ायदा हो सकता था। लेकिन आप इन लोगों ने इतना ओवर कॉन्फिडेंस दिखाया ना, वॉर के मेकर्स ने, स्पेशली आदि चोपड़ा इतना ओवर कॉन्फिडेंट था पहले से ही, तो उसने भाई इस फिल्म को डुबाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं बार बार बोल रहा था, ये लोग हंस रहे थे कि ओवरसीज़ में कूली का ओपन इतने जल्दी किया, वॉर का नहीं किया, इसलिए ये हुआ है। अरे भाई कर देना था। और मैं एक बात बोलूँगा, तेलुगु फैंस कम से कम कर लेते फिल्म को, और तेलुगु वर्जन अगर ये ओपन कर देते ना ओवरसीज़ में अच्छा खासा 10-12 दिन पहले, तो शायद ये जो हम यहाँ पे आप बात कर रहे हैं कि एवरेज होगा, एवरेज का मुश्किल है या नहीं, जैसे सेमी हिट या एवरेज तो कंफर्म है कूली का। अब वो बॉक्स ऑफिस क्या देगा नहीं पता, लेकिन दिख तो रहा है कि कंफर्म है बिकॉज ऑफ ओवरसीज़। तो ये उसके भी साथ हो जाता, सेफ हो जाती फिल्म।
अभी ये जो हम बोल रहे यार एवरेज के लिए भी स्ट्रगल है, ये नहीं होता। अब वैसे तो बॉक्स ऑफिस इंडिया पे वो तो तमिल तेलुगु फिल्म पे जलता ही है बॉक्स ऑफिस इंडिया का साइट। तो अभी मुझे नहीं पता बॉक्स ऑफिस वाले क्या वर्डिक्ट देंगे कुली को भी। पर प्रैक्टिकली अगर अभी तक जो कुली वाला एंगल था, अगर वो वॉर के साथ उतना कलेक्शन होता तो वॉर को तो अभी तक ये हिट भी दे रहे थे, क्योंकि बॉलीवुड को बैक करती है बॉक्स ऑफिस इंडिया की साइट। प्रैक्टिकली बोला जाए तो कुली डिज़र्व सेमी हिट कम से कम, हालांकि ज़्यादा भी डिज़र्व करती है। पर अब देखो कुली का वर्ल्ड वाइड का जो अपडेट है, इन लोग जो मेकर्स पोस्टर नहीं दे रहे, उसका 538 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन हो चुका है। 538 ये कम नहीं है भाई, ये ऑलमोस्ट अपने आप को तो सेमी हिट के लिए सेव कर लिया है इसने। और वॉर शायद 400 करोड़ को टच करने के फुल चांसेस है, या फिर आज हुआ भी होगा। पर विकीपीडिया में वॉर 2 वालों ने भाई जो बंद करके रखी है विकीपीडिया, उस वजह से भी डाउट आने लगा फिर कि बॉक्स ऑफिस का एंगल क्या होगा साइड। क्योंकि विकीपीडिया में तो ये दिखा रहे कि भाई बॉक्स ऑफिस पे खाली 299 से लेके 355 करोड़ हुआ है। मतलब 355 के आगे तुम्हारी विकीपीडिया अगर जा ही नहीं रही है, तो ऐसे में बॉक्स ऑफिस इंडिया भी कभी कभी भाई गड़बड़ कर देता है तुम्हारे साथ। अब देखो कूली का बॉक्स ऑफिस इंडिया का विकीपीडिया तो ये क्लियरली दिखा रहे 500 से 600, क्योंकि गलत भी नहीं है उनके जो फिगर्स हैं। पर वॉर वाले तो इनडायरेक्टली ये बता रहे कि भाई अभी तक तो हम यहीं पे है 355 पे ज़्यादा से ज़्यादा। विकीपीडिया बहुत मैटर करती है। और वॉर वाले शायद टैक्स भी बचाना चाहते हैं, क्योंकि सैयारा से जितना ज़बरदस्त इन लोगों ने कमाया है, ये लोग ये सोचेंगे कि भाई उस वर्डिक के लिए, जो वर्डिक वैसे भी उतना कोई ख़ास नहीं है, उसके लिए हम पैसा क्यों बर्बाद करें। तो शायद ये हो भी सकता है कि ये लोग और कम कलेक्शन दिखाए विकीपीडिया में, चाहे बॉक्स ऑफिस का वर्डिक फ्लॉप ही क्यों ना हो जाए। वैसे भी इन लोगों ने फ्लॉप करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी वॉर के लिए, तो इनको क्या ही फ़र्क पड़ता है फ्लॉप मिले वर्डिक या एवरेज मिले, अब उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है भाई। वायरिफ वालों ने ऋतिक के साथ जो दोगलापंती की है ना, ये शायद ऋतिक के फैन से समझ पाएंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब बस बॉक्स ऑफिस इंडिया के वर्डिक का इंतज़ार है। और मैं एक बात बोलूँगा, चलो अच्छी बात है ये कि इन लोगों ने गेम भी जो भी किया ना, ऋतिक को एक आई ओपनिंग मिल गई कि भाई जो अपने आप को ये वायरिफ को समझता था कि भाई ये लोग मेरे लिए अच्छे हैं, चलो ऋतिक को भी शायद पता चल ही गया कि वायरिफ वाले कितने अच्छे हैं उसके लाइक उसके लिए। अब तो एटलीस्ट वो एक आई ओपनर हो गया उसके लिए कि भाई हाँ, ऐसे लोगों के साथ काम नहीं करना है। गलतियाँ अलग बात है, गुनाह अलग बात है। जिस तरीके से वायरफ वालों ने ऋतिक का गेम करने की कोशिश की है ना, ये तो गलती नहीं है, शायद गुनाह जानबूझ के की गई हुई। मैं गलती भी नहीं बोलूँगा, गलती तो गलती से होती है, ये तो भाई प्लानिंग लग रही थी। खैर चलो जो भी है, क्योंकि भाई बार बार एक हाइप हुआ करती ना, कबीर एक अलग एजेंट है, कबीर एक अलग एजेंट है। इन लोगों ने बदला ले लिया ऑडियंस से, हाँ ले लो भाई कबीर। तो भाई ऋतिक ने तो अपना काम अच्छा किया था, और यूट्यूबर्स ने जो पेलना था फिल्म को और पेल दिया। खैर जो होगा सो होगा, बॉक्स ऑफिस की इंडिया के वर्डिक्ट का इंतज़ार होगा। एक बार वर्डिक्ट आने के बाद कलेक्शन नहीं दूंगा मैं। टेक केयर।